था भगवान बुद्ध के चलते। जहां तक भगवान बुद्ध विचरण करते थे, घूमते थे, वैष्णव बनाते थे, योग साधना सिखाते थे, गार्डनिंग करते थे, वहां तक भूमि, पवित्र भूमि बिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आज लोग कहां से कहां बह गए, बात अलग है। एक तो बिहार से अलग कर लिए झारखंड, और उधर भी बिहारो वाला जो है ना, वो सब जो वो नाम है बिहार, वहां भी चोर चिल्लर चौकी पॉकेट मार शराबी जुआरी। उधर नीतीश जी बंद कर दिए दारू, तो झारखंड है ना, चोरा चोरा के ले जाएगा यहीं से। तो भगवान बुद्ध का कहाँ रहा? और वो भगवान बुद्ध के संबंध में आप लोग जानते होंगे। आज देखते हैं किसी को अंगूठी सोना का हो जाए ना तो बड़ी खुशी, माँ बहने प्रणाम करने के लिए आएगी ना तो 2-4 बार चमकाएगी हाथ, देखिए सोना का अंगूठी। जबकि हम लोग अंगूठी मना कर देते, अंगूठी मत पहनिए, सूचियाचार नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनको तो भीतर में है कि सोना का अंगूठी है, तो 2-4 बार ऐसे चमका देती है, क्या देखिए बाबा सोना का अंगूठी। अब भगवान बुद्ध का जानते हैं, उनका रथ था सोना का, जिस पर विचरण करते थे ना, रथ उनका सोना का था। जिस पलंग पर विश्राम करते थे ना, उनका पलंग था सोना का। जिस थाली में भोजन खाते थे, उनका थाली था सोना का। राजा का बेटा था, इकलौता बेटा, भाई भी नहीं जो राजपाट हिसाब बखरा लेता। और पूरे विश्व भर में सुंदरी थी यशोधरा, उनसे शादी करवा दिए थे। राहुल बेटा का जन्म हुआ, आज बेटा का जन्म हो जाए किसी के यहाँ कितनी खुशी होगी। और राहुल इतना सुंदर था कि कभी लोग बखान नहीं कर पाए। जिनकी माँ विश्व सुंदरी, पिता विश्व सुंदर, बेटा कैसा होगा? कभी लोग बखान करते हैं कि राहुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे कैसा सुंदर था बोलो तो। कुछ कभी लोग कहते हैं कि गुलाब जैसा था, हो गया वर्णन। कहते कुछ कहते नहीं नहीं बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। अरे और बहुत सुंदर कितना? कहते चांद जैसा था, हुआ बखान। कोई कभी चांद जैसा, कोई कहते हैं गुलाब जैसा। राहुल को देखने वाला जो देखा होगा वही जानेगा कि कितना सुंदर। हम लोग तो नहीं देखे, तो उस समय थे ही नहीं, क्या देखते। लेकिन इतना वर्णन है सुंदरता का, और वो बेटा जन्म लिया है, कितनी खुशी होती। 6 ऋतु के लिए 6 भवन, अलग अलग मौसम के अनुकूल। आजकल लोगों को एक जगह घर भी पक्का का हो जाए बढ़िया तो बड़ी खुशी, और 2 जगह हो जाए तब और बेसी है ना। अब उनको 6 भवन, 6 ऋतु के लिए 6 भवन बाप बनवा दिए थे। सब में एक पर एक नर्तकी सुंदरी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिए। अपने पत्नी यशोधरा सुंदरी विश्व में, और ऊपर से कितना सुंदरी सुंदरी सेवा करने में लगा दिए थे। जिनका संस्कार मजबूत होगा तब ये सोना का महल भी किस काम आएगा। सुंदरी, एक बार की बात है, केवल अपने नजर से देखा एक बूढ़ा रोगी को और शॉट लग गया। छंदक से पूछा ये क्या है? कहा कि महाराज ये बूढ़ा है। बूढ़ा? हाँ महाराज, जवानी चली जाती है तो ये बूढ़ा अवस्था में सबको आना पड़ता है। तब उस समय भगवान बुद्ध ताजा शरीर वाले नौजवान अपने शरीर को देखता, सुंदरता, और वो बूढ़ा का देखता गाल धस गया, आंख धस गया है, चमड़ा झुलस गया, हाथ पांव कांप रहा, लाठी के सहारे चल रहा है, कमर झुक गया है, वैसा हो जाएगा इतना सुंदर शरीर। कह रहे सब होता है। तो कहा कि छंदक ये बताओ हम भी हो जाएंगे? कहा कि महाराज सब हो जाएगा, हम भी होंगे, आप होंगे, संसार वाले हो जाएंगे। अभी सोच ही रहे थे क्या करना चाहिए, इतना सुंदर शरीर उस तरह का हो जाएगा, सोचे रहे थे। आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कोई इलाके में गुजर गए, उसी को लेके जा। सब कोई हल्ला करते, पूछा कहा कि महाराज इसका जीवन लीला पार हो गया। तो कहा कि
सबका होता है। कहा कि हाँ महाराज, एक दिन सब आते हैं तो एक दिन जाते भी, हम भी चले जाएं। कहा कि हाँ महाराज। उनको इतने में बोध हो गया, और इतना सत्संग सुनते सुनते सुनाते सुनाते हम लोगों का मुंह दुखने लग जाता है। लोगों को पढ़ते पढ़ते भी ज्ञान नहीं हो पाता है। कितना ग्रंथ पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी बोध नहीं हो पाता है। क्या वो बूढ़ा रोगी को नहीं देखा? लेकिन होश में कहाँ आया। और उतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी उनको शौक लगा। का कि छंदक रथ घुमाओ तो नहीं महाराज, और घूम लीजिए नगर। का कि नहीं, वो घूम लिए, जितना घूमना था ना हम घूम लिए, घुमाओ। घुमा लिए। नींद उनको आएगी रात में। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, ये राजपाट सब छूट जाएगा, आलिशान मकान खंडहर हो जाएगा। 6 भवन के लिए 6 ऋतु क्या, कितनो सुंदर सुंदर भवन है, एक दिन खंडहर होगा। कितनो सुंदर शरीर है, एक दिन राख हो जाएगा। लेकिन जीवन का किया हुआ भक्ति भजन सदकर्म किसी काल में व्यर्थ नहीं जाएगा। उनको ये बोध हुआ। और रात में माँ बाप, राजपाट, पत्नी, राहुल बेटा, सोना का पलंग और ये रथ और थाली सबको छोड़ करके चले गए। बोध गया कि धरती को अपनाए। जिस सत्संग में सबके सब उपस्थित हैं, लंबे काल तक ये बाहरी सत्संग किए हैं और आंतरिक सत्संग किए, अर्थात ध्यान किए, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए तब तो फिर कहना ही क्या है। एक पर एक राजा महाराजा उनके शिष्य हो गए। एक तो अपने राजा का बेटा, अब अपने देश के एक एक राजा उनके शिष्य हुए। राजा प्रसेनजीत, सम्राट अशोक, कितना गिनावे, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य होते जा रहे। और देश की केवल बात नहीं, चीन वाले उनके अनुयायी हो गए, तिब्बत वाले, नेपाल वाले, यूनान वाले, श्रीलंका वाले, कितना गिनाया जाए। जिनके जिनके इतने सारे शिष्य हो जाए और धरती पर का कौन पूछे। स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का मालिक इंद्र भेष बदल करके आने लग गए और भगवान बुद्ध को पंखा झेलने लग गए। धमपद पढ़िए, स्वर्ग का मालिक भी नौकर बनता है। जो सत्संग ढंग से करते, भक्ति सच्चे मन से कर लेते हैं तो स्वर्ग का मालिक भी उनका नौकर बनता है। शिव जी तक नौकर बनते। लोगों को सुनने में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन आप अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उत्तरकांड में वर्णन है। कागभूषुंडी जी, ये तो कौआ का नाम है, ये कौआ सत्संग करते हैं, कौआ सत्संग अपना लेते हैं। तो उस कौआ के सत्संग में देवों के देव महादेव शिव जी उस कौआ का सत्संग का भी महत्व देते हैं। पक्षी का सत्संग, सो शिव जी पक्षी बन करके आते हैं, हंस बन करके आए हैं कि नहीं, उत्तरकांड पढ़ के देखिए। और विद्यापति जी का नाम सुने, मधुबनी जिला में इनका घर पड़ता था। और एक नंबर के भक्त, शुद्ध भक्त, पवित्र भक्त, गुरु से जुड़े हुए, सत्संग के माध्यम से जो भक्ति करेंगे, जाति पाति की बात नहीं है, उनकी तो कीर्ति होगी ही। वहां जानते शिव जी उनके यहाँ नौकर बन करके और सेवा करते। उगना नाम सुने कभी? ये उगना कौन थे? क्या ब्राह्मण लोग नहीं जानते हैं? क्षत्रिय लोग नहीं जानते? वैश्य लोग नहीं जानते? शूद्र लोग नहीं जानते? सत्संग कीजिए, सत्संग सब स्वतः आएंगे। भगवान जब सेवा करते हैं, लक्ष्मी उनकी चेरी हो जाती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती झाड़ू लगाती है सत्संग के भूमि पर। इसलिए गजानंद मेरे घर में पधारो, ये गाते गाते मर जाइएगा, सत्संग के विरोधी रहिएगा कभी। गजानंद, गजानंद समझते हैं? गणेश जी ने, गणेश जी किनका बेटा है? किनका? महादेव, शिव जी का। गणेश जी शिव जी का बेटा है। इस सत्संग के लिए शिव जी नौकरे बनते, शिव जी हंस बनते, सत्संग में शिव जी आते। तो जब शिव जी बापे आएगा तो बेटा कहाँ रहेगा? पार्वती साथ में, पति आएंगे तो पत्नी साथ में न। अरे बेटा
आप लोग कहीं सत्संग में जाते, छोटे छोटे बच्चे जिद करना हम भी जाएंगे, हम भी जिद मचा देते थे, लेकर आते कि नहीं। अब शिव जी सत्संग में, पार्वती सत्संग में, तो गणेश जी और कार्तिक जी कहाँ। तो सत्संग करने से सब आते हैं। हम लोग कोर्स में पढ़ते थे, हनुमान जी हर सत्संग में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी पढ़िए तो ये कथा तो लंबी है, मात्र में संकेत कर रहा। तो यहाँ तिलक हो रहा है हीरा लाल जी का। हम लोग भी बहुत दिन से प्रतीक्षा में थे कि बोलते थे हम जल्दी से अब शादी कीजिए, ताकि बाबा अच्छा अच्छा हमको आश्वासन देते थे। हम बराबर आते थे ना, बराबर वहाँ भी जाते, क्या अब कीजिए, दिक्कत है घर में, कौन भोजन बनाएगी। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा। और देखिए लंबे काल की प्रतीक्षा में ये मतलब सफल हुआ। आज तिलक हो रहा। तिलक का अर्थ समझते? तिलक क्यों, तिलक क्यों होता? सब लोग परंपरा से तिलक तिलक की बात करते। तिलक का मतलब माँ बहने बिंदिया लगाती। बिंदिया का मतलब हाँ, भाई बंधु भक्त लोग भी तिलक। यहाँ भी ये कलाकार लोगों के साथ में तो बचवा था, उसको हम तिलक देखे थे। शर्म नहीं करना, इसको समझना है। जो भी तिलक लगाते हैं इसको समझ लीजिए। तिलक भक्त लोग तिलक लगाता है न, भक्त लोगों को नहीं, टीका बोलते हैं ना, टीका। अम्मा बने बिंदिया, शादी विवाह में तिलक, तीनों तो क्या चीज है, अलग है। अर्थ कोई नहीं समझा अभी तक। ये बाहरी तिलक है, बाहरी बिंदिया है, बाहरी टीका है। ऋषि महर्षि समझाने का प्रयास किए हैं, ये तो बाहरी है, असली भीतर में। माँ बहने भी जो बिंदिया लगाती है तो कहाँ लगाती? सर पर, तब नीचे के हाथ पांव में, कहाँ? जहाँ ज्ञा चक्र है वही ना, दोनों भवों के बीच में लीलार पर। और भक्त लोग टीका लगाता तो कहाँ? तो बिंदिया वहीं और टीका भी वहीं। और तिलक कहाँ लगाएगा? पीठ में कि कान में? तो किन भाव है, खाली नाम अलग अलग है। अब हीरा लाल की शादी होगी, इसलिए ये परंपरा देखिए कितना दुरुस्त है हम लोगों का। हिंदू संस्कृति में जो भी है वो दुरुस्त है, लेकिन लोग नहीं समझता है, तब विषय से विषयांतर पर चले जाते हैं, अर्थ का अनर्थ करने लग जाते। पहले सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पहले सबसे पूछ लेता हूं, बिंदु का परिभाषा पढ़े हैं? उधर तो सुनिए, माँ बहने बिंदिया बोलती है ना, भक्त लोग टीका बोलते हैं, शादी विवाह में तिलक। हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बिंदु नहीं बोलते। तो बिंदु का परिभाषा, बिंदु का परिभाषा सब कोई पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखिए, बिंदु का परिभाषा सब कोई पढ़े हैं। स्थान हो पर परिमाण न हो। परिमाण मतलब नाप जोख न हो। स्थान हो पर परिमाण न हो, अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो। यही पढ़े हैं रेखा गणित में। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वैसा बिंदु जो पढ़े हैं परिभाषा, वैसा बिंदु बना के दिखाइएगा मास्टर लोग। इसीलिए परिभाषा तो दुरुस्त है, सही है, लेकिन पेंसिल से एक चिन्ह बना देते, कलम से कागज पर या ब्लैक बोर्ड पर जरा सा चिन्ह करते कि मान लो ये बिंदु है, मान लो बिंदु है, वो असली नहीं है, वो माना हुआ बिंदु है, काल्पनिक बिंदु है। इसलिए मान लो बिंदु है, परिभाषा हम पढ़ रहे कुछ और वहां बिंदु बना रहा है कुछ और। उस बिंदु का नाप जोख होगा कि नहीं?
अभी इस तरह का यंत्र सब है, सूक्ष्म 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 वस्तु को नाप जोख कर लेगा। जो बिंदु आप बनाते बाहर में, उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई भी नपा जाएगा। ऐसा सब यंत्र अभी तो परिभाषा पढ़े हम, स्थान हो पर परिमाण न हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो, तो परिभाषा के मुताबिक वो बिंदु हुआ बिंदु, उसका तो नाप जोख हो रहा है। तब ये बिंदु मास्टर लोग भी जितने बहुत जो सत्संगी मास्टर है, जो जुड़े हैं संत मतलब, वही समझेगा, वरना समझ पाएगा। पढ़ाने वाला भी वो पढ़ा रहा है लेकिन समझ नहीं रहा कि जो हम पढ़ा रहे हैं परिभाषा में वो बिंदु है कहाँ। जब आप गुरु से जुड़ेंगे, जुक्ति जमन करके दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दोनों दृष्टि की धारों को एक करेंगे, जब एक पॉइंट पर होगा मिलन तो बिंदु बनेगा। और ये बिंदु है असली, ये बिंदिया है असली, ये तिलक है असली, इसका नाप जोख नहीं होगा। आप जो ध्यान में जो बिंदु आप देख रहे हैं, बिंदु बनाए हैं, उस बिंदु का नाप जोख करने वाला कोई यंत्र है, कोई माँ का लाल है धरती पर जो नाप के दिखा देगा। जहां हिल डोल जरा सा करेगा बिंदु एक नाप जोख कर सकेगा। तो यही असली बिंदु है। इसी का परिभाषा हम लोग रेखा गणित में पढ़े हैं, लेकिन वो बिंदु बाहर में बनता ही नहीं। तो उसी के लिए माँ बहनों को ये इस तरह का शिक्षा दी गई है कि ये जो मतलब बिंदिया लगाती हो, ये तो नकली बिंदिया है, असली तो भीतर में है। और भक्त लोग जो तिलक लगा ये टीका पहनते हैं, उनको ये संकेत किया गया है ये टीका तो नकली है, असली टीका तो आपके भीतर में है। और जो शादी विवाह में पारिवारिक जीवन में आएंगे वो फंस जाएंगे उधर घर गृहस्थी में। इसलिए ऐसा प्रचलन है कि उसको तिलक करके इंगित करो कि इस तिलक को नहीं छोड़ना, अर्थात दृष्टि योग को नहीं छोड़ना। असली तिलक भी मतलब जागृत करना, उसको जानो, ये भाव, ये मतलब वैदिक लोगों की सगाई में भी तिलक का यही ख्याल है। कहिए न कि तिलक लगा दी सबका आशीर्वाद हुआ, तिलक लगाए असली तिलक को जान सके, अर्थात बिंदु को जान सके, तो ये मानव जीवन सार्थक होगा। संसार में गृहस्थी जीवन में हम इसलिए आते हैं जीने के लिए, पारिवारिक जीवन में आएंगे तो ये मतलब और मतलब बचेंगे। जो संत महापुरुष सिखाते हैं, पाठ में भी अभी सुने हैं, वो गृहस्थी जीवन में रहेंगे तो पाप से बचेंगे, पाप कर्म से। लेकिन वो तो हम बचने के लिए, जीने के लिए एक माध्यम बनाए, लेकिन हमारा तो सोच है अलग, मनुष्य जीवन पाने का अलग मकसद है कि हम भक्ति में